हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी इस नए वीडियो में जहाँ पर हम बात करने वाले हैं हमारे नए टॉपिक की, जिसका नाम है दी रौलत एक्ट। अब ये रौलत एक्ट है क्या, इसे किस तरह से पास किया गया था, एंड उसके बाद वो क्या गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स देता है। जैसे कि आपने बुक में पढ़ा ही होगा, वो गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर्स देता है, तो वो एनॉर्मस पावर्स है कौन सी वो देखने वाले हैं। एंड उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं इसमें, तो इंडिया का तो पहले से अपोजिशन था ही, ये जो इंडियन मेंबर्स थे इनका अपोजिशन था रौलत एक्ट से। सो इंडिया का क्या रिएक्शन था इस रौलत एक्ट से, एंड उसके बाद ब्रिटिश ने क्या एक्शंस लिए ऑन द रिएक्शंस ऑफ द इंडियन मेंबर्स, वो सब कुछ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ। देखिए, ये जो रौलत एक्ट है 1919 में पास हुआ था। तो देखिए क्या होता है, दिस एक्ट वाज हरीडली पास अप through the imperial legislative council despite of united or you can say strong opposition of indian members in 1919, right? So ये क्या हुआ, ये जल्दबाजी के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी में इसको पास किया गया, इस एक्ट को पास किया गया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू इन 1919। in despite of that what we can say strong opposition of इंडियन मेंबर्स का फुल अपोजिशन था ऑन व्हाट दिस एक्ट, रौलत एक्ट पे फुल अपोजिशन था। बट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने क्या किया, इसे हरीडली पास किया। वाई? बिकॉज दे आर गोइंग टू गिव एनॉर्मस पावर्स टू गवर्नमेंट। अब वो एनॉर्मस पावर्स क्या है, इट गिव गवर्नमेंट टू पावर्स, और यू कैन से एनॉर्मस पावर्स, दैट इज फर्स्ट थिंग टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज मतलब क्या, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि ज्यादातर इंडियन मेंबर्स ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज करते थे। सो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती थी वो अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट और यू कैन से कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही होती थी। सो वो जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो रिप्रेस करना, मतलब उसे रोक देना, राइट? सो रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये फर्स्ट पावर मिला। उसके बाद क्या, अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल्स फॉर 2 years। अब पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे, जो पॉलिटिकल एरेना में घूमते हैं या पॉलिटिकल एरेना में होते हैं, उन्हें पॉलिटिकल प्रिजनर्स कहा जाता है, राइट? सो पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो थे उनको पहले क्या किया जाता था, रौलत एक्ट के पहले क्या किया जाता था, ये जो ट्रायल फॉर 2 years है वो किया जाता था। मतलब 2 साल के लिए ट्रायल्स किए जाते थे, उसके बाद जज के सामने लेके जाना, फिर वो फैसला वगैरह वो सब कुछ। बट अभी ये क्या करता है, ये एक्ट क्या करता है, उनको ये पावर दे देता है कि उनको अलाउ किया जाएगा डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल्स ऑफ 2 years। मतलब अभी ट्रायल्स नहीं होंगे 2 years के, उन्हें सीधा डिटेंशन किया जाएगा, डिटेंडेड किया जाएगा उनको विदाउट द ट्रायल्स ऑफ 2 years। अब देखिए, सब कुछ इंडिया के विरुद्ध चल रहा है, तुम इंडिया पे रूल भी कर रहे हो, फिर उसके ऊपर पॉलिटिकल सिचुएशन में भी घुस रहे हो, एंड उसके ऊपर व्हाट वी कैन से हक जमा रहे हो, और फिर वो भी बंद करवा रहे हो सब कुछ, ऊपर से इंडिया को जीने भी नहीं रहे अच्छी तरह से। सो क्या हो रहा है, सब कुछ इंडिया के विरुद्ध जा रहा है। सो अब क्या होगा, इंडियन मेंबर्स का रिएक्शन आएगी। पहले से अपोजिशन था, अपोजिशन में हम थे, दैट इज इंडियन मेंबर्स, राइट? अब इंडियन मेंबर्स अपोजिशन में थे, तभी भी हुआ, एक्ट पास हुआ, तो उनका गुस्सा होना स्वाभाविक है, उनका जो दंगा फसाद करेंगे वो तो स्वाभाविक है। सो देखिए अब क्या इंडियन मेंबर्स का क्या रिएक्शन था। गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह कॉल्ड रौलत सत्याग्रह अगेंस्ट द रौलत एक्ट प्रपोज्ड इन 1919। अब देखिए गांधी जी ने क्या डिसाइड किया कि वो सत्याग्रह, नेशन वाइड सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, दैट इज रौलत सत्याग्रह भी कह सकते हैं उसको हम। जो प्रपोज्ड एक्ट था, दैट इज रौलत एक्ट, उसके अगेंस्ट में ये जो नेशन वाइड सत्याग्रह होगा वो स्टार्ट होगा, जिसे हम रौलत एक्ट, रौलत सत्याग्रह भी कह सकते हैं। सो गांधी जी ने ये स्टेप लिया। उसके बाद ये जो वर्कर्स थे, जो आम आदमी थे, इन लोगों ने क्या किया, रैलीज और ऑर्गेनाइज, रैलीज हुई, रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए, एंड जो शॉप्स थी वो क्लोज डाउन हो गई, राइट? मतलब क्या क्या हुआ, देखिए इंडियन मेंबर्स का रिएक्शन क्या था। गांधी जी ने डिसाइड किया कि नेशन वाइड सत्याग्रह स्टार्ट होगा, जिसे हम रौलत सत्याग्रह भी कह सकते हैं। इट वाज अगेंस्ट दी proposed रौलत एक्ट, राइट, विच वाज proposed in 1919। उसके बाद जो आम आदमी थे, जो आम जनता थी, उन्होंने क्या किया, रैलीज ऑर्गेनाइज करवाई, वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए, मतलब अभी वो काम नहीं करेंगे। उसके बाद शॉप जो थी वो क्लोज डाउन हो गई, मतलब सारी की सारी शॉप्स बंद की गई। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा दैट इज ये एक्ट था क्या, और इसका अपोजिशन किया था, क्यों था, मतलब मींस मेरे कहने का मतलब है, इसका जो अपोजिशन था, इंडियन मेंबर्स क्यों अपोज कर रहे थे, बिकॉज उनको एक तरीके से पता चल गया था कि जो भी होने वाला है वो इंडिया के अगेंस्ट ही होने वाला है।
जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है वो बंद होगी। सो उस तरह से अपोजिशन किया इंडियन मेंबर्स ने। सो इसलिए अपोजिशन था अगेंस्ट द रौलत एक्ट। अभी रौलत एक्ट क्या था, ये एनॉर्मस पावर्स देता है। इट वाज हरिडली पास्ड बाय लेजिस्लेटिव इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर्स। वो दो पावर्स क्या देता है, टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल ऑफ 2 years। एंड आफ्टर दैट इंडियन मेंबर्स का रिएक्शन क्या था, गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह कॉल्ड रौलत सत्याग्रह एंड अगेंस्ट द रौलत एक्ट व्हिच वाज प्रपोज्ड इन 1919। देन रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक एंड शॉप्स वर क्लोज्ड डाउन। ये सब कुछ था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने देखा है इंडियन मेंबर्स के रिएक्शन तक, रौलत एक्ट के बारे में देखा कि वो क्या एनॉर्मस पावर्स देता है। ये पार्ट 1 में हमने इतना ही देखा। इन द कंटिन्यूएशन वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो दैट ब्रिटिश का क्या रिएक्शन था। हमने इंडियन रिएक्शन देखा कि इंडियन मेंबर्स का क्या रिएक्शन था, बिकॉज दे वर द अपोजर्स ऑफ द रौलत एक्ट। सो हमने इंडियन मेंबर्स तक का देखा। आने वाली वीडियो में हम क्या देखेंगे, दैट इज व्हाट वाज द एक्शंस टेकन बाय द ब्रिटिश पीपल। ब्रिटिश जो लोग थे आर्मी के, उनके तरफ से क्या रिएक्शन निकला, वो आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं। सो मीट इन द पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे जो ब्रिटिश रिएक्शन था वो क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे।